जय श्री राम। देखिए दोस्तों, हमारा मन भगवान के कथा में लग जाए, हमारा मन एकाग्र हो जाए, हमारा हृदय पवित्र हो जाए, तो आइए भगवान नाम संकीर्तन का सहारा लेते हुए भगवान का बड़े प्रेम से प्यार से संकीर्तन करेंगे। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ यजिग्र बिहारी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। सिया रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, उमापति महादेव की जय, श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो सभी भक्तों के हृदय में विराजमान भगवान श्री सीतारामचंद्र जी के चरण कमलों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। कल की कथा में आप लोगों ने सुना कि हम लोग हनुमत कथा क्यों सुने, हनुमान जी की कथा क्यों सुनना चाहिए, इससे क्या प्राप्त होता है, कैसे हमारे क्लेश और विकारों का नाश होता है, कैसे बल बुद्धि और विद्या की प्राप्ति होती है, ये श्रवण किया हम लोगों ने कल। आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। मैंने आप लोगों को सुनाया था कल कि हनुमान चालीसा में इस प्रकार प्रथम दोहे में ही गुरु की वंदना का वर्णन है और गुरु की महिमा का बखान करने के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हनुमान जी से बल बुद्धि विद्या मांगते हैं। इस प्रकार 17 क्लेश और विकार हरण करने की प्रार्थना करते हैं और जब क्लेश और विकारों का नाश हो गया तब जय हनुमान ज्ञान गुण सागर बोल करके हनुमान चालीसा के अंत का आरंभ किया। हनुमान जी महाराज, उनका जो सबसे प्रिय नाम है, उन्हें पसंद है, वो है रामदूत। उनको कोई रामदूत कहता है या राम भक्त कहता है तो हनुमान जी को बहुत अच्छा लगता है। और जब माता जानकी जी से हनुमान जी महाराज पहली बार मिले तो अपना परिचय ऐसे ही दिया था, रामदूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करू निधान की। अब अपने बारे में यही कहा था कि मैं रामदूत हूँ। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हनुमान चालीसा की दूसरी पंक्ति में यही बात कहते हैं, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी सूत पवन सुत नामा। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। रामदूत अतुलित बल धामा, हनुमान जी महाराज का सबसे प्रिय पद यही है रामदूत। संसार में कई प्रकार के दूत होते हैं। आप लोगों ने राजनीति में सुना होगा कि राजदूत,
एक दूसरे के देश में एक दूसरे के राजदूत होते हैं। भारत के राजदूत सभी देशों में हैं, जिनसे संबंध अच्छे राजदूत मतलब राजाओं के दूत, और एक होते हैं राहदूत, चलते हुए किसी का मार्ग प्रशस्त कर देना, वह है राहदूत। और भगवान श्री हनुमान जी महाराज श्री राम जी के रामदूत हैं। और मानस में जो दूतों का वर्णन आया है वह इसमें ये तीनों प्रकार के वर्णन है। अंगद जब लंका में गए तो उसमें राजदूत के रूप में गए। राजा का जो संदेश लेकर के जाए वो राजदूत कहलाता है। दूसरे राजा के पास हनुमान जी महाराज राजा के पास कोई संदेश लेकर के नहीं गए थे, सीता माता का पता लगाने के लिए गए थे। एक राजा का दूत जब दूसरे राजा के पास जाता है तो राजदूत कहलाता है। अंगद राजदूत है। अब राजदूत के अंदर रजोगुण होता है। रजोगुण मतलब लोभ मोह सत्य भी बोल सकता है, झूठ भी बोलेगा। अंगद जी ने झूठ भी बोला था जब रावण कहता है कि हाँ तुम्हारी सेना में एक बानर बहुत बलवान है, इसने मेरी लंका जलाई थी। तो अंगद को तो सब बातें पता थी, लेकिन अंगद कहते हैं कि क्या वास्तव में तुम्हारी लंका जलाई है? अरे वो बानर तो हमारी सेना में वापस गया ही नहीं। लंका कांड का वर्णन है। तो राजदूत को अपने राजकाज बनाने के लिए झूठ भी बोलना पड़ता है और सत्य भी बोलना पड़ता है। उसका प्रथम कार्य है अपने राजा का हित करना। राजदूत रजोगुणी होता है और राहदूत जो होता है वह सत्वगुणी होता है। जैसे भगवान शंकराचार्य राहदूत है। वो उस समय समस्त राजाओं के पास में जाते थे। बड़े बड़े राजा महाराजा उनके शिष्य होते थे, तो हाथी घोड़े से जाते थे, यात्रा करते थे रथों से, लेकिन पद यात्रा की। और जो भी मार्ग में उनको मिलता गया उनको ईश्वर से मिलने की राह बताते थे। राह में मिलकर जो ईश्वर के पास जाने की राह बता दे वह है राहदूत। वो ईश्वर का भेजा हुआ राहदूत है। हमारे लिए तो जो राहदूत होता है ना वो नीचे होता है और राजदूत ऊपर होता है। पद राहदूत को कोई जानता नहीं है, वो अनजाना होता है, कोई भी मिल सकता है। राजदूत एक पद है, उसकी प्रतिष्ठा होती है, उसकी मर्यादा होती है। राहदूत की कोई मर्यादा नहीं, सत्वगुणी होता है और ना ही उसका कोई संग्रह होता है? धन है, ना है गाड़ी है, बंगला है, बहुत सारा संग्रह कर रखा, कोई संग्रह नहीं, इसलिए वो सत्वगुणी है, सतोगुण है उसके पास। और रामदूत होता है त्रिगुणातीत। भगवान शिव जी त्रिगुणातीत हैं, तीनों ही गुण नहीं है उनमें। क्यों? कि गुण तो साधारण मनुष्यों में होता है, भगवान तो माया गुनी गोपार, माया गुनी गोपार, माया के भी परे हैं, गुणों के भी परे हैं, गो यानी इंद्रियों के भी परे हैं। भगवान त्रिगुणातीत, ना तो उन्हें सत्व गुणों से ने बांध रखा है और ना तो रजोगुणों ने बांध रखा है, और ना ही तीनों गुणों ने, इन तीनों गुणों के ऊपर हैं। हनुमान जी महाराज इन तीनों गुणों से परे हैं। और रामदूत का एक अर्थ होता है सत्य का दूत, क्योंकि सत्यम परम
सत्यम परम धीमहि। सत्यम परम धीमहि। ईश्वर की स्तुति श्रीमद् भागवत में भी सत्य कह करके की गई है, और रामचरितमानस में भी राम सच्चिदानंद दिनेशा, तो सत्य चित्त आनंद देने वाले हैं। भागवत में भी कहा गया है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सत्य रूप में भागवत में स्तुति की गई है। देवताओं ने गर्भ में सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्तयोनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः। सत्य रूप से स्तुति की है। जो सत्य का दूत है वह रामदूत है। हनुमान जी ने कोई लाग लपेट की बात नहीं की, सत्य की बात की। रावण के दरबार में संवाद हम लोग सुनेंगे तो सत्य बोलते हैं कि हे रावण, जिनके थोड़े से बल से तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर लिया है वो भगवान श्री राम हैं। वो काल को भी खा सकते हैं। झूठ कोई लाग लपेट नहीं कही। जय श्री राम। हर हर महादेव।